क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा शिव मंदिर है जिसका नाम किसी राजा, आर्षि या देवता पर नहीं बल्कि एक मकड़ी, एक नाग और एक हाथी की भक्ति पर पड़ा था। लेकिन इन तीनों की कहानी का अंत इतना चौंकाने वाला है कि शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। बहुत समय पहले आंध्र प्रदेश के घने वन में एक स्वयंभू शिवलिंग विराजमान था। वहाँ रोज एक छोटी सी मकड़ी आती और अपने जाल से शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर छत्र बना देती ताकि धूल, पत्तों और धूप से भगवान शिव की रक्षा हो सके। उसी स्थान पर एक नाग भी आता। वह अपने मुख से एक अनमोल मणि लाकर शिवलिंग पर अर्पित करता, क्योंकि उसके लिए वही सबसे बहुमूल्य पूजा थी। लेकिन हर सुबह एक हाथी नदी से शुद्ध जल लाता, शिवलिंग का अभिषेक करता और सफाई करते हुए मकड़ी का जाल और नाग की मणि दोनों को बहा देता। हाथी को लगता था कि वह भगवान की सबसे उत्तम सेवा कर रहा है। दूसरी ओर मकड़ी और नाग को लगता कि कोई उनकी भक्ति का अपमान कर रहा है। तीनों अपने अपने तरीके से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे, लेकिन कोई भी दूसरे की भावना नहीं समझ पाया। एक दिन नाग क्रोधित होकर हाथी की सूंड में घुस गया। असहनीय पीड़ा से तड़पते हुए हाथी ने अपनी सूंड जमीन पर पूरी ताकत से पटकी। उसी संघर्ष में नाग और हाथी दोनों के प्राण निकल गए। उधर अपनी बनाई हुई पूजा नष्ट होते देख मकड़ी भी शिवलिंग पर चढ़ गई और अंततः उसने भी अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भक्ति का मूल्य आकार, शक्ति या धन से नहीं बल्कि सच्चे समर्पण से होता है। शिवजी ने तीनों भक्तों को मोक्ष प्रदान किया और उसी दिव्य घटना की स्मृति में इस स्थान का नाम पड़ा श्रीकालहस्ती। श्री यानी मकड़ी, काल यानी नाग और हस्ती यानी हाथी। आज भी आंध्र प्रदेश का श्रीकालहस्ती मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और यह हमें सिखाता है कि भगवान के लिए सबसे बड़ा उपहार केवल निष्काम भक्ति है। डाउनलोड शेयरचैट। शिवलिंग पर पैर रखने वाला यह भक्त कौन है? यह कहानी है आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती की, जहां एक शिकारी तिन्ना ने भक्ति के सारे नियम तोड़ दिए। तिन्ना भोले भाले थे, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन एक दिन जब उन्होंने जंगल में एक शिवलिंग को देखा तो उन्हें लगा कि यह उनका भगवान है और यह अकेला भूखा है। तिन्ना ने उसी पल शिव को अपना भगवान मान लिया। वह दिन भर जंगल में शिकार करते और शिकार से लौटने के बाद रात के गहरे अंधेरे में शिवलिंग के पास आते थे। तिन्ना की भक्ति अनोखी थी। वह स्वर्णमुखी नदी से मुंह में पानी भरकर लाते थे और शिवलिंग को नहलाते थे और खाने के लिए खुद शिकार करके सबसे बढ़िया मांस अर्पित करते थे। मंदिर के पुजारी सुबह सुबह आते तो देखते शिवलिंग पर मांस के टुकड़े और जूठन पड़ी है। पुजारी कन्नप्पा की इस अपवित्र पूजा से बहुत दुखी थे और बार बार मंदिर साफ करते थे। उन्होंने दुखी होकर भगवान से गुहार लगाई कि यह घिनौना काम कौन कर रहा है। तब एक रात भगवान शिव ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और डाउनलोड शेयरचैट।